Hello everyone, I am Bhavna, an assistant professor of RPET College from Basara. Welcome to my YouTube channel. Today we will be dividing into an exciting and important practical topic in the field of community pharmacy management. Let's get started. Today I will discuss you experiment to determine blood pressure using a sphygmomanometer. Aim to determine the systolic and diastolic blood pressure of a subject using a sphygmomanometer and a stethoscope. Next, its principle. Blood pressure is in a force exerted by circulating blood upon the wall of blood vessel. इसमें क्या बोलता है, जो ब्लड प्रेशर है वो फोर्स करता है सर्कुलेट ब्लड अपॉन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. जो ब्लड वेसल की वॉल्स है उस पर हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, प्रेशर फ्लो करता है. इट इज़ अ मेजर इन अ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी and expressed as systolic over diastolic pressure. Systolic pressure is known as a pressure during a heart contraction and diastolic pressure during a heart relaxation. सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट है वो क्या करता है, प्रेशर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट बीट करता है. एंड डायस्टोलिक प्रेशर ड्यूरिंग अ हार्ट इज रिलैक्स. जो रिलैक्स हार्ट है वो रिलैक्स की फॉर्म में है. लेट्स कॉल अ डायसिस्टोलिक प्रेशर. A sphygmomanometer measures this pressure indirect by detecting arterial blood flow, sound. It's an instrument used is sphygmomanometer and detect arterial blood flow, sound, cough sound. Requirement: sphygmomanometer, stethoscope, chair and table. Subject: कोई भी पेशेंट या पर्सन जिसका हमें चेक करना है. नेक्स्ट है प्रोसीजर. Ask the subject to sit comfortably and relax for 5 minutes before measurement. 5 मिनट्स चेक करने से पहले पेशेंट को हमें कंफर्टेबली सिट करना है चेयर पे. आफ्टर दैट रैप द कफ ऑफ द सिग्नोमैनोमीटर अराउंड द अपर आर्म एंड कीपिंग इन हार्ट लेवल. हमें पेशेंट के आर्म पे, अपर आर्म पे हमें स्फिग्नोमैनोमीटर का कफ है वो रैप करना है एंड कीपिंग इन हार्ट लेवल, रखना है आपके हार्ट लेवल को. प्लेस द स्टेथोस्कोप डायफ्राम ओवर द ब्रोंकाइल आर्टरी एट द एल्बो केस. इसमें क्या करना है, जो स्टेथोस्कोप है उसको डायफ्राम है उसको हमें चेस्ट पे रखना है नियर बाय ब्रोंकाइल आर्टरी के. एंड एल्बो द क्रॉस, एल्बो को हमें क्रॉस करके रखना है. नेक्स्ट द कर्व until the pressure is about 20 to 30 mm mercury Hg above the expect systolic pressure around 150 mmHg. जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है उसको हमें नियर बाय प्रेशर में 20 mmHg तक लेकर जाना है. नेक्स्ट है जो स्लोली प्रेशर इज रेट अबाउट 2 से 3 मिनट mm mercury Hg per second. Listen for the appearance for the first cough sound. नोट द रीडिंग एज द सिस्टोलिक प्रेशर. जिस प्रेशर से हमें स्टार्ट कॉफ के साउंड, पहले हम क्या करेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर को हमने कफ को आर्म पे लगाया, हमने क्या किया उसको प्रेस किया. प्रेस करने के बाद हम जब स्टार्ट करेंगे और रिलीज़ करेंगे स्लोली तो सिस्टोलिक प्रेशर है वो जो स्टार्ट करेगा कॉफ के साउंड स्टार्ट कर. दैट्स विल बी अ रीडिंग नोट. आफ्टर दैट कंटिन्यू टू रिलीज एंड प्रेशर द नोट द पॉइंट इन विच द साउंड डिसअपियर. जिस टाइम पे वो साउंड डिसअपियर होगी दिस रीडिंग रिप्रेजेंट द डायस्टोलिक प्रेशर. आफ्टर दैट रिकॉर्ड एंड रीडिंग, हमें वो रिकॉर्ड और रीड करना है सिस्टोलिक को और डायसिस्टोलिक प्रेशर को. एंड नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेबल. कोई भी पर्सन है जिसका हमने ब्लड प्रेशर चेक किया है उसका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर को हम राइट आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट रिजल्ट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द सब्जेक्ट इज़ फाउंड टू बी 120 mm एंड 80 mercury Hg. उसके बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है ब्लड प्रेशर को चेक करने से पहले. एंश्योर द सब्जेक्ट इज़ रिलैक्स एंड सीटेड कंफर्टेबली. क्या करना है, हमने पेशेंट को रिलैक्स फील कराना है और सीट कराना है कंफर्टेबली विद चेयर पे. आफ्टर दैट द कफ साउंड should be properly and fitted with and placed in a heart level. Avoid rapid deflections of the curve. Do not take measurement immediately after exercise or meals. Clean the stethoscope before the after use.
इसका कंक्लूजन भी है, द ब्लड प्रेशर ऑफ द सब्जेक्ट वाज सक्सेसफुली मेजर यूजिंग अ स्फिग्नोमैनोमीटर फाउंड विद इन द नॉर्मल रेंज। जो आपका ब्लड प्रेशर का सब्जेक्ट है सक्सेसफुली, जिसको हम यूज़ करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से एंड फाउंड करते हैं विद द नॉर्मल रेंज पे। आफ्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।